और इस मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान साहब, इस मंच पर उपस्थित यूपी के कर्मठ नेता समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, आपके सुनीता केजरीवाल, आपके संजय सिंह जी, राजद के युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी और सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला जी, आज सभी मंच पे हमारा सम्मानित अतिथिगण, इस उलगुलान महारेली में झारखंड के सपूतों, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों, हमारा इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार, सभी पत्रकार साथी लोग को भी हमारी ओर से जोहार। आज ये जो जनसैलाब अपना दिल से आए हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर झारखंड प्रदेश या दिल्ली के या पूरा देश के अंदर में जो आज केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया और जो केंद्रीय एजेंसी को अपना एक दल के लिए जो काम करने के लिए हिदायत, वो सारी चीज को ये झारखंड प्रदेश से, इसी मैदान से, प्रदेश से लेकर देश को हम लोग एक संदेश देने के लिए आयोजन किया गया है। जो हमारा लोकप्रिय सरकार जो 2019 में जिसका नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त करके एक महागठबंधन संगठन का हम लोग सरकार बनाया। अरे झारखंड प्रदेश का इतिहास भूगोल एक अलग ही है। ये बड़ा धनी प्रदेश है, लेकिन झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी बड़ा दूरी रखा गया है यहाँ का खनिज संपदा से। ये लड़ाई हमारा पूर्वजों ने वर्षों से लड़ाई लड़ा है, लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह जहाँ हेमंत बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको गिरफ्तार किया, वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास, या सीएनटी एक्ट है, या एसपीटी एक्ट है, या वन अधिकार अधिनियम है, या पर व्हील कैंसल रूल है। ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है, आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व को, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना, कि आज वन अधिकार अधिनियम भी आज
उस कानून को भी शिथिल करने गया है जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है, जंगल का बीच में जिसका अधिकार है वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। कोयलांचल में भी आपको उसी तरह का कानून लाने जा रहा है। जो झारखंड जो इतिहास है, यहाँ का जो अस्तित्व है, यहाँ का जो अस्मिता है, ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। आज जो यहाँ इस चुनाव में आपको फैसला लेना है, जो संसद चुन के जाता है पार्लियामेंट, झारखंड का धरती के ऊपर में बोलना चाहिए, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहाँ का सभ्यता, यहाँ का CNTSPT एक्ट, यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को बचाने के ये एक शब्द नहीं कहता है। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज आप लोग को ये सावधान होने का है। ये क्यों ये लोग हेमंत बाबू से क्यों घबराया, क्यों ये लोग केजरीवाल से घबराया है? ये लोग सच्चाई में ये लोग एक जनता की बीच में निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया कि आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, और उस चीज को अध्ययन करके हमारी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा कि हम यहाँ पहले सब पहले झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, सामाजिक व्यवस्था को सुधार देंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को लाएंगे। आज बढ़िया यही जो कदम उठाया है, इस कदम को देख के भाजपा वालों को पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज आदिवासी को शिक्षा देगा, मॉडल स्कूल बना के दे रहा है। अरे ही आप लोग को याद कीजिए, जिस समय इस राज्य में डबल इंजन का सरकार था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल गांव में बंद कर दिया था, ताकि ये सोचता था यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। आज कहता है हम चावल देते हैं, हमने 80 करोड़ का अनाज देते हैं, लेकिन आज झारखंड के इतिहास अलग है। जिस समय डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख यहाँ के झारखंडियों का, गरीब घर परिवार का राशन कार्ड का रद्द कर दिया था। यही डबल इंजन का सरकार भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया था। जब ये सरकार बना हेमंत बाबू का नेतृत्व में 20 लाख हरा राशन कार्ड हम लोग दे दिया है, और जो 5000 स्कूल बंद कर दिया था, या स्मार्ट स्कूल खोलने शुरू हो गया हर इस प्रखंड के स्तर में। ये उसको दर्द पैदा हो गया। जो यहाँ का गंवार रखने का इच्छा था, आदिवासी लोग नहीं पढ़े, यहाँ का दलित बच्चा नहीं पढ़े, यहाँ का मूलवासी पिछड़ा वर्ग का बच्चा नहीं पढ़े, ये दर्द हो गया साथी। इसीलिए उनका ऊपर हेमंत बाबू पीछे पड़ गया। इस हमारे महागठबंधन के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया है। यही उनका मंशा है। वो भी बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज किया था, लेकिन यहाँ का आदिवासी का उत्थान करने कभी नहीं बात किया है, यहाँ का मूलवासी का उत्थान का कभी बात नहीं किया, न यहाँ का दलित का कभी बात नहीं किया। और वो जो आज हम लोग यहाँ का जो रोटी कपड़ा मकान हम लोग देना शुरू किया, तब उनका पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज इतना झूठा है। ये बहुत चिल्लाते भारतीय जनता पार्टी कहता था
कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन झारखंड के साथ धोखाबाजी किया है। 8 लाख सूची बना था पीएम आवास का, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का सूची बना था, और के बार पत्राचार किया गया, के बार डायरेक्ट हेमंत बाबू और ग्रामीण मंत्री जाके हमारा भेंट करते गया कि पैसा दे दो, नहीं दिया। तब ये सरकार, हेमंत बाबू ने उस समय था ये सोचा हम सरकार अगर नहीं देगा वो केंद्र सरकार, तब आपको अब वो आवाज देना शुरू कर दिया, और 2 कमरा का जगह 3 कमरा हम लोग देना जा रहा है। ये हर पूरा 20 लाख परिवार को देने जा रहा है। ये इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, और सरकार को अस्थिर करने शुरू कर दिया, और झूठा मुकदमा में हेमंत बाबू को जेल कर दिया। यही तो कहानी है। ये जो यहाँ का जो उद्देश्य झारखंड को अलग किया गया था, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग योजना बना दिया, इसका दर्द हो गया। हर परिवार को आज हम लोग सम्मान दे दिया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी को विदेश हम लोग पढ़ने भेज दिया। जाओ, यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा अच्छा पढ़ के लिख के आ जाओ, झारखंड को संवारो। ये हम लोग कम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सब योजना देख के सरकार को हिलाने शुरू कर दिया। अंत में वो लोग नहीं सका, एक तो जेल किया, लेकिन हमारा पार्टी में हमारा इंडिया गठबंधन जो मजबूत है, हम लोग संभाल कर रख दिया, सरकार फिर से हम लोग बनाया। लेकिन ये लोग जो अच्छा काम करने वाला सरकार, जिस तरह से केजरीवाल अच्छा दिल्ली के ऐसा राजधानी में, भारत का राजधानी में अच्छा काम करने के लिए वहाँ का बिजली, वहाँ का शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य को अच्छा काम करने कदम उठा दिया, तो आज उनको आज जेल जाना पड़ा। इसी तरह आज हेमंत बाबू भी, यहाँ का आदिवासी का बेटा, यहाँ का किसान का बेटा, मूलवासी का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, पिछड़ा वर्ग का बेटा को विदेश जब पढ़ने फ्री पर भेज दिया, इन लोग को पेट में दर्द हो गया। ये जो इतना सुंदर काम झारखंड को संवारने के लिए ये जो योजना हम लोग शुरू किया, ये भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आज उसका दर्द हो गया साथी। इसीलिए आज जागे सूर संगीन खन पे सोहर से डरका ना झारखंड दिशों ने माझी हड़म को सनाम कोटे आलिंजा अरदास है ना नोआ दिशों रे नोआ दो आबुआ दिशों का ना हेमंत बाबू तो खाली खाली ते जेल को जेला का दिया को नोआ दिशों रे अबुआ उड़ा अबुआ जे रेंगे जो रे जो तो हराम बुढ़ी जो गो बाबा को पेंशन एमत कुआ, जो तो विधवा को पेंशन एमत कुआ, नेत्रहीन को पेंशन एमत कुआ, और विकलांग को पेंशन एमत कुआ। नोआ दिशोम रे बेस इसूल बेस को पढ़ा माहौन गड़ा उन्हें एहोप किया उन्हें भारतीय जनता पार्टी नुको दो मेरे रुकुड़ेन तक हुआ और हना नवा दोष करते खाली खाली ते दोष करते और जेल ले कोई दिक्कत दिया उन्हें नुआ दिशोम होड़ नुआ तो सनाम को पुहेरा दिशोम गुरु शिबू सरनते हैं मरंग लेका केटेज बनुया होड़मा हड़ा में तया मेन का नहीं नो दिशोम होड़ता ले दुरुबा करना है दिशोम होड़े जगुआ रखत बुआ नुआ दिशोम होड़े एवे न कट बुआ
नोआ दिसोम रे हरियर चिरे ओटा साबो चोआकट बुना ओनाते नोआ दिसोम रे आलो पे हंते नतिया नोआ दिसोम रे ᱧᱟᱢो चोआकट बुना दिसोम गुरु शिबू सोरेन ओनाते नोआ दिसोम रे हरियर चिर आसार गे तहन मा अबवा महागठबंधन जहां गांवता कना जहां के बन तिंगु अका दिया उन्हीं के ओना अबवा गठबंधन के वोट बन एम्मा नोआ दिसोम दो आर नितों दो भारतीय जनता पार्टी तीरे दो बाबन चलाओ हो चो मा नोआ दो सनाम दिसोम होड़ पे मोने रे पे ठेवको का बाका नोआ दिसोम जाले का नितों उनको तो नोआ दिसोम रे हेज कते अबवा रायरीत को बदला अबवा सीएनटी एसपीटी एक को बदला अबवा जहां नागाम इतिहास ओना को दपाला ओनाते नोआ धरती रे दो सेदा आपराम को तीसो होड़ा आयदरी बाको सहावका ओनाते सनाम को जुमीद पेता है ना आर नोआ दिसोम रे अबवा गिता है मा आसार होता है मा अबवा महागठबंधन नोआ गांवता होता है मा आज के आज जो तो उपस्थित हो इनसेन अमर माँ बोन आज के आज অনেক রোদ এখনটুকু বাদল করেছে এমন রোদ ছিল 12-1টার সময় 41 ডিগ্রি ছিল কিন্তু আজ দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক এখানে আসলেন আজ আমরা এই আমার যে মহাগঠবন্ধন এখানে আমাদের একটা আজ অনেক সুন্দর আমরা এই রৌদ্র আমরা এদিক ওদিক হলাম না আর নিজের জনশক্তিকে আমরা দেখাতে সফল হলি এই জন্য আজ বলতে চাই এই মাটির উপরে আমরা জন্ম নিয়েছি এই মাটির উপরে আমরা অনেক সংঘর্ষ করেছি এই পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থা যদি এই দেশে আসবে ঝাড়খণ্ডে আসবে তাহলে এখানের মানুষ কোনোদিন আগে বাড়তে পারবে না এরা বহুরূপীয় রাজনৈতিক দল মিথ্যা বলে রাজনীতি করে এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঝাড়খণ্ড থেকে ইয়া দেশের থেকে তো এটাকে সরাতেই হবে এই কোনোদিন শ্রমিকের কথা বলবে কি না কোনোদিন নৌকরির কথা বলবে কি না কোনোদিন দাম বাড়ছে সেই কথা বলবে কি না মুষ্টিভর কিছুগুলা পুঞ্জিবাতি আছে 20 জন না 1 দর্জন 2 দর্জন পুঞ্জিপাতি আছে তাদের জন্য শুধু রাজনীতি করছে তাদের জন্য ভাওতাবাজি করে বহুরূপে রূপ দেখে লোককে খালি দিগভ্রমি করবার চেষ্টা করছে এই জন্য আজকে আমি বলে যাচ্ছি যদি আমরাও মানুষ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আছে তাহলে আমরা সঠিক বিচার করে ভারতীয় জনতা পার্টি এই মাটিতে ওকে আমরা থাকতে দেব না আমরা আমাদের গঠবন্ধন যত আমাদের এমপি আছে যত জায়গায় 14 জায়গায় জন জায়গায় আমাদের গঠবন্ধন সেই জায়গায় সেই গঠবন্ধন সাথীকে আমরা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করব আর এই পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থা মিথ্যাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঝাড়খণ্ডের মাটিতে কোনোদিন দাঁড়াতে দিবার নাই এই বলে আমার এই যত মা বোন এসেছেন এই বলে আমার সন্দেশ কে আমি মাটিকে বাঁচাবার আছে এই মিথ্যা বলে যে রাজনীতি করে ভারতীয় জনতা পার্টি তাকে এখানে আমরা আর উনার কোথায় ওই ভাওতাবাদী কোথায় ও আর যে হার সময় মিথ্যা বলে লোককে দিগভ্রমিত করে ভোটটা নিয়ে আর এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উনি আনবার চেষ্টা করছে সেটা হতে দিবার নাই এই জন্য আপনারা একতা হয়ে गठबंधन के वोट दिवें इटाई हमारा संदेश। आज यहाँ पर इस इलाका में मीटिंग हो रहा है, एचएसी है, यहाँ बहुत पुराना कंपनी है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भी कोई पूंजीपाती के देने के लिए मेहनत कर रहा है। इसलिए तमाम झारखंड के आदमी, तमाम यहाँ पर जो भी आया हुआ है कर्मचारी, ये आप लोग एकता बना के रहिए। ये गठबंधन
जो आज गठबंधन का मजबूती है, ये मजबूत को आप लोग मजबूती बन कर रखिए। इस आने वाला चुनाव में 14 के 14 सीट में महागठबंधन का ही जीत हो, इसका लिए आप लोग संकल्प लीजिएगा। इसका लिए संकल्प लीजिएगा। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग एचएससी का हम लोग कभी निजीकरण नहीं करने देंगे, इसको बचाएंगे। हम लोग मजदूर का आवाज को भी हम लोग, उनका मांग को भी हम लोग सम्मान के साथ हम लोग उसको एक दिन अधिकार देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं झारखंड में हजार यहाँ निजी कंपनी है, और उस कंपनी में भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को 75% नौकरी देना होगा। ये कानून बना हुआ है। इसीलिए तब जाके यहाँ का हम लोग सही उपयोग कर सकता है, तो तभी जाके हम लोग यहाँ का आर्थिक स्थिति सुधार हो सकता है। अच्छा सिंचाई की व्यवस्था ये सरकार ने ठान लिया है, ये आपकी सरकार है, ये ठान लिया है कि छोटे बड़ा किसान के बीच में भी अच्छा कृत्रिम का सिंचाई का व्यवस्था देने जा रही है। आपका बेटा बेटी को पढ़ने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड है। हम जानते हैं मजदूर का बेटा मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। ये आपका सरकार है, गठबंधन का सरकार है। जितना पैसा लगेगा उनको दिया जाएगा, किसी तरह का गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, और उस लड़का को, विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर तरह का मदद मिलेगा। यही सब देख के ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को हिलाना शुरू किया है, लेकिन अब हिलेगा नहीं। ये सरकार मजबूती के साथ, ये गठबंधन सरकार मजबूती से साथ झारखंड में जी हम लोग ये एक भी खाता खोलने नहीं देंगे इस बार का चुनाव में, और आगे भी हमारे गठबंधन का ही सरकार मजबूती से बन के रहेगा। पूरा देश में हम लोग जितना गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो हम 2/3 मेजोरिटी को लाके संविधान का नीति को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, ये यहाँ से संदेश हम देना चाहते हैं। जग जाओ भारतवासी, जाग जाओ इस प्रदेश का वासी। ऐसा तत्व को इस बार का चुनाव में हम लोग वोट का माध्यम से देंगे जवाब। आने वाला दिन 400 पार किया, 150 नहीं पार करेगा, ये संकल्प आप लोग लेके जाइएगा। इसलिए तमाम साथीगण, आप सबों ने इस चिलचिलाहट दूध में जो आज जनशक्ति आप सबों का जो जनशक्ति है उसका सम्मान करते हुए आज हेमंत बाबू क्या उसका जो जेल जा गया है, उसका लिए एक जनशक्ति जो आप लोग दिखाया है, उस जनशक्ति का आभार के साथ अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद चंपई दा को। अब हमारे बीच में मंच पर आसीन हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं माननीय विधायक बैजनाथ राम जी से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें, सम्मानित करें। बैजनाथ राम जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में फारूक अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। फारूक अब्दुल्ला साहब।
झारखंड की जनता और स्टेज पे सारे नेतागण, आज सुबह को मैं कश्मीर से चला। कश्मीर में 12 डिग्री टेम्परेचर था और जब मैं यहां उतरा तो यहां पे 39 डिग्रीज था। मेरा तो पसीना ही हो गया। तो फिर हम बताइए मुझे, आप लोग, हम लोग कैसे एक हैं? क्या चीज है जो हमें एक रखती है? आपका तरीका जिंदगी का अलग, खाने का अलग, कल्चर अलग, बोली अलग। मैं कश्मीर से, पहाड़ियों से, जहां बर्फ हो रही है, बारिश पड़ रही है, इतनी सर्दी है रात को कि 7 डिग्री है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा खाना अलग, हमारा तरीका अलग, बोली अलग। या तमिलनाडु लीजिए, आपका और उनका क्या जोड़ है? वो तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलने वाले केरला में हैं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में हैं, बंगाली बोलने वाले बंगाल में हैं, भोजपुरी बोलने वाले आपके बिहार से साथ हैं। क्या जोड़ती है हमें? क्या चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ चलाती है? सिर्फ ये उम्मीद कि अगर भारत को चलना है, भारत को बनना है, तो हम सब ने इकट्ठे रहना है, उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। मैं मुसलमान हूं, मगर मैं चीनी मुसलमान नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। और ये है भारत की सबसे बड़ी चीज जो है। इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए, फूल यहां लगे हुए हैं, कितने रंगों के हैं। यही खूबसूरती है भारत की। भारत रंगों से भरा हुआ है। इन रंगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया कि जहां सब बराबर हों, जो नीचे गिरे हुए उनको उठाना है, उनको भी शक्ति देनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है। ये नहीं, आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। क्या वो अपने घर से लाता है? क्या उसे घर में गोदाम है? ये यहां के लोगों का खून और पानी है, प्यास है, सारा कुछ है जिंदगी का, जो लोगों तक ये अनाज जाता है। और फिर ये शोर उठाते हैं, हम देने वाले हैं। अरे तुम क्या देने वाले हो? देने वाला वो प्रभु है। जिस दिन वो बंद करेगा तुम्हारा, कोई देने वाला नहीं है। आज राम को बेच रहे हैं, राम को, भगवान राम को बेच रहे हैं। कहते हैं हमने लाया। ये भगवान राम को जानते नहीं। भगवान राम हिंदुओं का राम नहीं है, ये बताइए, सुनिए मेरी से। भगवान राम विश्व का राम है, विश्व का राम, हर एक का राम है। मगर इन्होंने राम को अपना बना लिया, सिर्फ हमारा है। अगर हमने इस देश को बचाना है, ये देखिए 2 महिलाएं मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं। क्या कसूर है इनके खावंदों का? कुछ भी नहीं, मगर वो डर गए हैं इनकी ताकत से। जैसे मेरी बहन ने बोला आपसे, दिल्ली में जो तूफान आया, कैसे आया? जब इन्होंने तालीम हर एक पास पहुंचाई, हर मोहल्ले में
क्लिनिक्स खोली हैं जहां इंसान जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है, उसको दवाई दे सकते हैं। मैं भी डायबिटिक हूं, क्या कसूर है केजरीवाल साहब का कि उसके लिए तुम इंसुलिन बंद कर दो, फिर ये कहो कि हमने भारत बनाना है, सबके लिए बनाना है। भारत ऐसे नहीं बनेगा, भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा, भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं, ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर इन्होंने नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाया, कश्मीर कश्मीर के लोगों ने। जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू मुसलमान सिख खड़ा हो गया और कहने लगा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हम 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को कबूल किया कि इसमें हम सब रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध, जो कश्मीर की आबादी है। ये आज आपके पास आते हैं, हमने कश्मीर लाया। अरे क्या तुम्हारे बाप ने लाया? वो तो कश्मीर के लोगों ने लाया, जिनने वो किरण देखी गांधी में, नेहरू में। यही मुल्क है जहां हम इज्जत से रह सकते हैं। आज हाल देखिए क्या है। अभी चंद दिन पहले बहुत बारिश पड़ी, हमारा दरिया जिसे जहलम कहते हैं, उसमें तूफानी आने लगी। उसमें 3 पुल बनने थे। मेरा बेटा जब चीफ मिनिस्टर था, उसने 3 पुलों की शुरुआत की थी। 16 के बाद उन पुलों पे कोई काम नहीं हुआ, और आपसे कहते हैं हमने कश्मीर को आसमान पे पहुंचा दिया। क्या हाल है। तो वो बच्चे कैसे मरे जो किश्ती डूब गई? आज भी वो 2 बच्चे और 1 बाप नहीं मिल रहा है। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। आज आपका शासन है वहां, और जो आप लोगों से कहते हैं कि हमारे वहां बहुत तरक्की हुई, क्या आप 3 पुल नहीं बना सके? अगर आप वो 3 पुल बना लेते, वो बच्चे नहीं मरते। आज उनके यहां मातम नहीं होती। इनकी बातों में मत जाइएगा, हम इतने पीछे हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या जम्मू और कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं कि वो अफसर नहीं बन सकते? सब यूपी से लाए हैं आपने। क्या हम लोग इतने कमीने हैं, कमबख्त हैं, कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कहता मैं, मगर वक्त कम है। और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब को आगे भी जाना है। सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं, आज सब भूलिएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज अगर अपने भारत की इज्जत रखनी है, जम्मू कश्मीर के आवाम की इज्जत रखनी है, तो मतदान के दिन उस मशीन पे वो बटन दबाइएगा जो इस यहां पे लोग बैठे हैं, इंडियन अलायंस के लोग, उनको वोट दीजिएगा। वही रास्ता है, वही बचा सकता है भारत को, ये नहीं बचा सकेगा। इन्होंने किसकी इज्जत रखी? सुप्रीम कोर्ट तक की इज्जत नहीं रखी। उन तक को धमकियां दी गई जजों को कि खबरदार, अगर ये फैसला करोगे तो तुम्हारा मुकद्दर मुश्किल में है। मैं अखबार वालों से और मीडिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि
इन पे दबाव है, इनके जो चलाने वाले हैं उन पे दबाव है। वो डर गए। ऊपर वाला करे कि वो दिन आए जब आप आज़ादी से लिख सकें, जब हमारे खिलाफ आप लिख सकें, जब हम सत्ता में होंगे। वो है डेमोक्रेसी, वो है हिंदुस्तान। मैं जानता हूं जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी उठाई, जरा बाटवा वाले मुझे बताएं किसको गिरफ्तार किया इलेक्शन से पहले? यहां तो ये दो महिला बैठी हुई हैं आपके सामने, इनके पतियों से डर के उनको बिठा दिया। मशीन का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, मशीन चोर है, होश करिएगा। कहीं ये ना हो कि आप इनको वोट डालें और वोट निकले फूल का। ये देखिएगा, इनने मशीनों को भी ऐसा किया है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ऐसे एजेंट्स को रखिएगा जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे वो अपना ईमान नहीं बेचे। वो लड़ाई है आज। मुझे उम्मीद है और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं यहां से आपको देखकर ये उम्मीद ले रहा हूं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से। चीन हमारी जमीन पे है आज, मगर कहते हैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं गया। उन्होंने 2000 कनाल पे उनका कब्जा हो गया है। क्या बताया ना उसका? ये जो 18 बातें निकली, 19 बातें, क्या निकला? चीन आगे चलता जा रहा है और ये कुछ नहीं कह रहे। अगर आपने हमें बचाना है, हमारी इज्जत को बचाना है, यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की इज्जत रखनी है, तो इंडियन गठजोड़ को वोट दीजिए, इसे कामयाब कीजिए और बीजेपी को अपना रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेरे साथ, मगर मैं देखना चाहता हूं हाथ उठाए हुए। जय हिंद। ये आवाज तो मेरे पास नहीं पहुंची, आपके पास कहां पहुंची? जोर से जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक साहब को। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं, विराजमान हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जोरदार आवाज बुलंद करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सबसे श्रेष्ठ नेता शिबू सोरेन जी, अभी आपसे बात किए फारूक अब्दुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड चंपई सोरेन जी और मिसेस कल्पना सोरेन जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, गुलाम मोहम्मद मीर, आलम गिरिलामम CLP लीडर और मिनिस्टर,
और राजेश ठाकुर पीसीसी प्रेसिडेंट, डॉक्टर नासिर हुसैन एमपी, इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे डिग्निटरीज, विधायक, कार्यकर्ता, सभी पार्टी के पदाधिकारी मित्र और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सबको जोहार, नमस्कार। और आज मैं सुना कि यहाँ पर लाखों की भीड़ थी और अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जब हम आ रहे थे वो जा रहे थे, चंद आ रहे थे। लेकिन मुझे माफ करना, सतना में, मध्य प्रदेश में मेरी ये मीटिंग थी। वो मीटिंग राहुल गांधी जी अटेंड करना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मुझे सतना जाना पड़ा। फिर वहां से, मध्य प्रदेश से मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों का दर्शन लेने के लिए। और ये मैंने सोचा अगर इस महारैली को, उलगुलान रैली को अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं और मुझे दावत भी इससे पहले हमारी बहन मिसेस कल्पना शोरन ने दी थी। मैं उसी लिए इस बड़े मीटिंग में आने का सोचा, लेकिन देरी की वजह से फिर एक बार आपसे माफी मांग के मैं अपने 4 शब्द तुम्हारे सामने रखूंगा। ये धरती महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिदो कानू जैसे सभी महान नायकों को मैं मेरे पार्टी के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको नमन करता हूं। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। कई के लिए गिरफ्तार किया? हमारे हेमंत सोरेन जी की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। अगर आप इंडिया गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। यह हिम्मत है। और जो नहीं डरता वो कभी नहीं मरता। डर, आदिवासियों के पास डर नहीं है, क्योंकि पहले से जंगल में ही रहते हैं, प्राणियों से मिलते हैं। सब लोग बगैर दीपक से रहते हैं, बगैर रोशनी से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अरे वो किनको भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी आदिवासियों को आप खत्म नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे,
टिके, देश का संविधान रहे, और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। आदिवासियों के घर तक क्यों आते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर क्यों आते हैं? गरीब लोगों के घर पे क्यों लोग उम्मीदवार फिरते हैं? इसीलिए उनके वोट के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया कि हर एक आदमी को एक वोट, और उस वोट की कीमत समान, सबको समान। अगर ये खो लिए, आप समझिए कि आइंदा फिर आपको वोट डालने की आजादी कभी नहीं मिलेगी। यही तो मोदी चाहते हैं, गरीबों से वोट छीनना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और उनके लोग बोलते ही रहते हैं। और वो हमेशा क्या बोलते हैं? इस बार 400 पार। गनीमत है 400 पार बोले, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में संख्या है 543, 543, लेकिन इन्हों बोल रहे हैं 400 पार। अगर गनीमत है कि इन्हों नहीं बोले 600 पार, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या ही है 543, लेकिन इन्हों हमेशा 500, 400 बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो। हेमंत को जेल में डाल के डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं, या केजरीवाल को डालने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता से डरते हैं, तुम्हारे जैसे लीडरों से नहीं डरते हम। ऐसे 100 लीडर आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता हमारी रक्षक है, देश की रक्षक है, देश के लोकतंत्र की रक्षक है, देश के संविधान की रक्षक है। इसीलिए जनता सबसे बड़ी होती है। हमारे 2 मुख्यमंत्री को आज जेल में डालने से हम खत्म नहीं होने वाले हैं। और मैं ये कहूंगा, मोदी जी आप खूब कोशिश करो, मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं, क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगते रहते, आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। वैसा मोदी या बीजेपी कितने भी कोशिश करो, आप इस देश में जिंदा रहेगा, हर पार्टी जिंदा रहेगी। ये तो जमहूरियत की खासियत है। और मैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं, मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के
आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है, तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कार्ड आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। आपको याद नहीं आया? यह अपमान नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मा को नहीं बुलाए। क्या यह आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की जो बुनियाद डालने की थी पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं बुलाए। अरे भाई, आप कहां बुलाना वहां नहीं बुलाते, और तुम खुद ही हर जगह पूजा पाठ करते फिरते हो। बाकी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते, वो अछूत है, वो आदिवासी है। अगर वो अंदर आए तो इससे पहले एक बार जगजीवन राम जी को हुआ था, हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था संपूर्णानंद के स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए। वहां जगजीवन राम गए, संपूर्णानंद की स्टैचू उद्घाटन करे। पहले तो प्रोटेस्ट था, लेकिन वो करके जब बाहर निकले, फिर उसको गंगा जल से धोकर पवित्र करने के लिए उन्होंने उस स्टैचू पे दूध पानी सब डाल के क्लीन करा, क्योंकि एक अछूत ने छुआ था उसको। और ऐसे लोग हमको सिखा रहे कि आप के लिए हमने इतना किया, आप कुछ नहीं किए। आपको मौका मिला, आप ना गरीबों को नौकरी दिए, ना आज जो आसमान पे जा रहे हैं कीमतें, वो घटाए। और आपने क्या किया? वोटों के लिए आपने किया। नौजवानों को कहा, हमारे नौजवान भाई बहनों, तुमको मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितना देना चाहिए था? 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। कहां है मोदी साहब तुम्हारे 20 करोड़ नौकरियां? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या सच? आप बताइए। 20 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2-2 करोड़ हर साल, तो नौकरी नहीं। तो क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अब बताइए। 15-15 लाख गरीबों के जॉब में डालने की बात की है। कहां है 15 लाख? काला धन ला कर देता हूं बोले, ये भी मोदी ने झूठ बोला। किसानों का आमदनी डबल करूंगा बोले, कहां है डबल आमदनी? ये जो है, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उनको कहता हूं, ये मोदी साहब झूठों के सरदार है। सब लोग सच बोल के काम करते हैं,
लेकिन इन्होंने झूठ बोल के वोट लेते हैं, फिर लोगों को तंग और तबाह कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने आदिवासियों को भी क्या दिया? इंडिया गठबंधन सरकार, हम फिर से जब आएंगे, एमएसपी का अधिकार छोटे वन उपज पर भी लागू करेंगे। पेशा कानून को सही तरीके से हम लागू करेंगे। सारे आदिवासी विरोधी कानून को हम वापस लेंगे। जल जंगल जमीन का कानूनी अधिकार हम देंगे। एससी एसटी जनसंख्या के आधार पर हम बजट बनाकर उनको खुशहाली के तरफ हम देखेंगे। यह हमारा गठबंधन का आश्वासन है और गठबंधन मजबूत है। इसीलिए तो मोदी जी अब घर घर फिर रहे, गली गली फिर रहे, कॉरपोरेटर को अंदर ले रहे और वो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट लोगों को खत्म करूंगा, भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई करो, कौन न को बोले, लेकिन क्या कर रहे हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपने गोद में बिठा लिए हैं। 23 लोग जो उनको चंदा दिए उनके ईडी केस निकाल दिए, सीबीआई का निकाल दिए, आईटी का निकाल दिए। एक तरफ भ्रष्ट लोगों को शिक्षा देता हूं, दूसरे तरफ भ्रष्ट लोगों को चंदा लेकर उनको धंधा भी देते हैं और ऊपर से उनको गोद में भी बिठा लेते हैं। ऐसे मोदी साहब है। लोगों को कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन किए क्या? ये कर रहे भ्रष्टाचारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर हमको लगना है। और इसी के लिए हम अपने भाई बहनों से यही कहूंगा कि हम जो 5 न्याय, एक युवा न्याय, नारी न्याय, मजदूर न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी, ये 5 न्याय, किसान न्याय, ये 5 न्याय जिसमें 5-5 और गारंटीज हैं, 25 गारंटी हम करके दिखाएंगे, वो सारे गरीबों के लिए है। तो भाइयों, मोदी साहब कभी कभी ये कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते हैं, कौन सा भी अगर भाषण करते हैं और कहते हैं कि नौकरियों का उसका इसका बोलते बोलते मैं सबको मकान दूंगा, 2022 तक हर एक के सर पे छत होगा। कहाँ है भाई? अभी 50-60 लाख भी घर नहीं बने, अभी बनने में थोड़े, लेकिन बोल दिए सबके छत सर पे छत बनाएंगे। और बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। और मोदी की गारंटी, हर चीज को मोदी की गारंटी।
अरे भाई, तुमने जो गारंटी पहले बोले थे वो पहले दो, उसके बाद में आगे की गारंटी देखेंगे। लेकिन हमारी गारंटी हमेशा लोगों के हित में है। हमने कर्नाटक में गारंटी बोला, हम दे रहे हैं। आंध्रा में कहा, हम दे रहे हैं। हिमाचल में कहा, हम दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार झारखंड में हमने कहा, जो गारंटी दी वो कर रहे हैं। हर जगह हमने जो बोला वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और करने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे, अब समय भी बहुत हो गया, आपसे यही विनती करूंगा कि आप 2024 के जो हर टप्पे के चुनाव होते हैं, उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ। उनकी ईवीएम भी डरे, ऐसा करो। सब लोग उठ के आओ, बाहर आओ। जितना ज्यादा वोटिंग आप गठबंधन को करेंगे, उतने ज्यादा सीट हमारे आएंगे। आप डरो मत किसी से भी। एक बड़ा हथियार बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। इसको मत भूलो। अगर भूले तो तुम खुद सुसाइड कर ले जैसा है। तो मैं ज्यादा आपसे और भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समय हो गया है। बहुत से लोग जा रहे हैं भी, आ रहे हैं भी। इसीलिए मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो मजबूत है। उनको फोड़ने की कोशिश यही करें कि हर पार्टी को बुलाकर डरा रहे हैं, जैसा कि हेमंत सोरेन को डराया, लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन कभी गठबंधन छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का बात उन्होंने नहीं की, उसको जोड़ने की बात की। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो आदमी लड़ते रहा है, उसके पीछे हम सब लोग हैं। सब लोग रह के हम 2024 में मोदी को हराएंगे, और मोदी देखते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही चुन के आ रहा हूं, लोग आगे भी दे रहे। ये नहीं होने वाला। इंडिया शाइनिंग बोल के बीजेपी पहले ऐसा ही बोलती थी। इंडिया शाइनिंग 2004 में चली गई। इस बार भी मोदी जी हमेशा जो बोल रहे हैं कि 400 पार, अब ये लोग 150, 180 के आसपास है, और गठबंधन इनको रोकने में कामयाब हुई है और भी होगी। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं देर से आया, इसीलिए मैं आपसे माफी मांग के अपनी शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। अरे बोलो यारो, इतनी ताकत लगाओ। झारखंड के लोगों में इतनी ताकत है। ये देखिए, 92 इयर्स, 99 इयर्स हमारे गुरुजी बैठे हैं, उनमें ताकत है। आप में क्यों ताकत नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। सबको धन्यवाद, नमस्कार। मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। सब कोई बैठ जाए, बेहतर होगा। अब मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। राजेश ठाकुर जी। धन्यवाद विनोद पांडे जी। आज धन्यवाद करना चाहता हूं मैं
उस शख्सियत को जिनका नाम दिसोम गिरो शिबू सोरेन जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा सुपुत्र पैदा किया जिनकी वजह से आज हम लोग सब यहां इकट्ठे हैं। वैसे सुपुत्र हेमंत सोरेन जी का शुक्रिया अदा करूंगा और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस पूरी सभा को ताकत देने के लिए यहां समय दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं यहां के मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम दिनों में आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो कमी थी उसको पूरा करने का काम किया है। मैं शुक्रिया करूंगा उस व्यक्ति के जिस शख्सियत के कारण आज झारखंड शान से कहता है कि हम झारखंडी हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी का, जिन्होंने पूरी पार्टी को एक अलग सा नेतृत्व देने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रियंका चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने वहां से उद्धव ठाकरे जी के आदेश से यहां आने का काम किया और हम सबों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा जो यहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का, संजय सिंह जी का और उस सुनीता केजरीवाल जी का, जो दिल्ली में दंश झेल रही हैं, बावजूद उन्होंने यहां आकर के समय दिया और पूरी एकता और एकजुटता के साथ जो झारखंड की आवाज थी उसको बुलंद करने का काम किया। संगठन के साथी विनोद पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक पूरे राज्य में एक संदेश दे करके सबको जुटाने का, एक जो संगठन की शक्ति होती है उसको पूरा करने का काम किया। मैं अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने लगातार यहां आकर के पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूती देने का काम किया है। मैं अपने नेता बड़े भाई आदरणीय नासिर हुसैन साहब, गुरदीप सप्पल जी, प्रणव झा जी, सभी का धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ जिनके नाम से कश्मीर जाना जाता है, वैसे फारूक अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करूंगा कि वो अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए और हमारे मीर साहब का जो लगातार उनका साथ देते रहे और इस पूरे सभा को जो मजबूती देने का काम किया। आप सभी मीडिया के साथियों का आभार, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम झामुमो, कांग्रेस, आप, राजद, सीपीआईएमएल और तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, उन सभी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, नेताओं का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस पूरे सभा को सफल बनाने का काम किया। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।